आप देख रहे हैं फानूस टीवी। लक्सर में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाभार्थी सम्मान समारोह कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम में हजारों महिला पुरुष शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, रानीपुर विधायक आदेश चौहान, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद रहे। इस दौरान प्रशासन द्वारा विभागीय स्टॉल लगाए गए। सभी विभागीय अधिकारियों द्वारा योजनाओं की जानकारी दी गई। सुरक्षा के सभी पुख्ता बंदोबस्त किए गए। लक्सर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई। सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई। उत्तराखंड मुख्यमंत्री द्वारा कई लाभार्थियों को आवास की चाबी, लक्ष्मी किट व कई योजनाओं से लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री पूर्व में रही सरकारों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, पूर्व सरकारें अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए रोजान बनाती थी, गरीब योजनाओं से वंचित रहता था। आज हर गरीब को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। ये जो हमने सम्मान समारोह आयोजित किया है और इस सम्मान समारोह में आप सब आए हैं, मैं सभी लाभार्थी भाई बहनों का भी अभिनंदन करता हूं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचे, सरकार की सुविधाएं पहुंचे, योजनाएं पहुंचे, उसके लिए लगातार पिछले 10 सालों में अनेक कार्य हुए हैं, जिनके बारे में बहुत विस्तार से आदरणीय निशंक जी ने बहुत विस्तार से यहाँ से बताया किस प्रकार से योजनाएं पहुंची। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बहुत बातें यहाँ पर बताई हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर उन योजनाओं को लाया गया है जो योजनाएं वास्तव में जरूरत थी, जिसके कारण से लोगों का जीवन आगे बढ़ सकता था। उन योजनाओं को लागू करने का काम, उन योजनाओं को नीतियों में लाने का काम, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं मोदी जी की सरकार गरीबों को समर्पित सरकार रही है। चाहे हम किसी भी योजना की बात करें, उनकी योजनाओं में अगर प्राथमिकता किसी को रही है तो गरीब के कल्याण की रही है, गरीब के उत्थान की रही है, गरीब को सहायता पहुंचाने के लिए रही है। हमेशा उसके मूल में रहा है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग, ऐसे भाई बहन जो समाज के अंतिम छोर में रहते हैं, जो गरीबी में अपना जीवन यापन करते हैं, उनका जीवन स्तर कैसे उठाया जाए, उनको कैसे सहायता पहुंचाई जाए, उसको मूल में रखकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। क्योंकि वो एक गरीब परिवार में पैदा हुए, उन्होंने गरीबी को जिया है, गरीबी को देखा है, गरीबों को दुख दर्द को सहा है और गरीबों के दुख दर्द को हमेशा उन्होंने अपने सीने से लगाया है। इसीलिए उसको दूर करने के लिए हर संभव प्रयत्न उन्होंने 10 सालों में किए हैं। भाई, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, जन धन योजना की बात करें, चाहे आज हम जो है इज्जत घर बनाने की बात करें या आयुष्मान भारत योजना की बात करें, हर घर नल से जल की बात करें, या वैक्सीन देने की बात हो, या अन्न उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे लखपति दीदी बनाने की बात हो, अगर हम इसकी बात करेंगे तो काफी समय लग जाएगा भाइयों बहनों। लेकिन वो योजनाएं हम गिनाते वो पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। अगर लाभार्थियों के बीच में हम आए तो मैं कह सकता हूं कि आज देश का हर एक व्यक्ति लाभार्थी है। मैं देख रहा था आज कुछ ऐसे नेता जिन्होंने अपने कालखंड में जब वो सत्ता में रहे केवल और केवल अपने परिवारों के लिए काम किया है, या बहुत ज्यादा अपनी पार्टी के लिए काम किया है, पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए काम किया है, जिन्होंने घपले घोटाले किए हैं, वो कहते हैं कि मोदी का परिवार नहीं है। भाइयों बहनों, मोदी का परिवार आप सब हैं। मोदी का परिवार पूरा उत्तराखंड है, मोदी का परिवार पूरा देश है। उनका परिवार 140 करोड़ भारतीय मोदी जी के परिवार हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए काम नहीं किया है, उन्होंने निजी हितों के लिए काम नहीं किया है, उन्होंने संपूर्ण भारत के रहने वाले 140 करोड़ भारतीयों की चिंता की है, उनके दुख दर्द के लिए अपना जीवन लगाया है। एक एक पल और एक एक क्षण उन्होंने देश के लिए लगाया है। भाइयों बहनों, 1300 मकानों का जो मंगलौर में 3 दिनों के बाद उसकी किस्त भी जारी होने वाली है। अन्य भी जैसे यहाँ पर जो सरचार्ज की बात है, निशंक जी कह रहे हैं पेनल्टी माफ किया जाए, और मैं कहता हूं, मैं अपने विभाग को अभी निर्देशित करूंगा कि अभी आगे 1-2 महीने किसी भी प्रकार का उनसे जो है अनावश्यक दबाव न बनाया जाए। इसी के साथ साथ जो बिजौली से हरजौली घाट तक का
बाईपास है उसका परीक्षण करवाया जाएगा कि वो लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि अत्यंत आवश्यक है, उसकी परीक्षण करवाने के बाद उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। भगवानपुर का बस स्टैंड बना है, वो संचालित नहीं हो रहा, जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास होगा कि उसको संचालित किया जाए। मंगलौर विधानसभा में मुझे बताया गया है कि कुछ जगह पर सम्मान निधि किसानों की नहीं पहुंच रही है, वो किसानों की सम्मान निधि भी जल्दी से जल्दी पहुंचे, उसके लिए भी कार्रवाई करेंगे। इसके साथ साथ मंगलौर में गंग नहर पर जो घाट है उनका सौंदर्यीकरण, पर्यटन स्थल का विकास कराया जाएगा और इस घाट का नाम भी महर्षि कश्यप के नाम पर किया जाएगा। मैं घोषणा करता हूं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की भांति उत्तराखंड के किसानों को नहर से जो सिंचित जमीन है उस पर आपासी जो बंद करेंगे हम। मैं इसकी घोषणा करता हूं कि पूरे प्रदेश में जो सिंचाई का जो शुल्क लिया जाता है उस शुल्क को उत्तराखंड में अब किसानों से नहीं लिया जाएगा। तो इसके अतिरिक्त बहुत सारी जो घोषणाएं हैं, भगवानपुर क्षेत्र में तहसील भवन का निर्माण कराया जाएगा। भगवानपुर के बस स्टैंड का नाम भी जो है उसका काम भी वहां पर प्रारंभ करवाया जाएगा। रुड़की के सिविल लाइन की जो आंतरिक सड़कें हैं उसकी BMS DVC द्वारा सड़क व नाली का निर्माण कराया जाएगा। रुड़की के आकाशदीप चौराहे से सालार हॉस्पिटल होते हुए नहर पटरी तक इसका भी डामरीकरण द्वारा सड़क निर्माण का कार्य कराया जाएगा। खानपुर क्षेत्र के अंतर्गत बालावाली से बहने वाली गंगा नदी पर थीम बेस्ड टूरिज्म के तहत निर्माण कार्य करवाए जाएंगे। मंगलौर ग्राम में गोपालपुर में अंबेडकर पार्क का निर्माण कार्य किया जाएगा। ग्राम घोसीपुरा में मेन रोड से ईदगाह तक होते हुए घोसीपुरा ग्राम तक इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य कराया जाएगा। ग्राम नगला सलारू में 500 मीटर नाले का निर्माण कार्य कराया जाएगा।